शरीर हमको मिला है, चाहे कैसा भी है, गोरा है, काला है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, स्त्री है, पुरुष है, हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, चाइनीज है, कहीं का भी कोई है। इस शरीर केवल हमको भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। तो भगवत प्राप्ति जो है वो कैसी होगी? भगवत प्राप्ति निष्काम भाव से होगी। देखो, ये निष्काम कॉन्सेप्ट प्रभुपाद जी ने दिया था हमको, लेकिन हम बद्ध जीव हैं, बंधन में पड़े हुए हैं। इसको हम लोगों ने छोड़ दिया और हम लोग बस पैसे के पीछे चल पड़े। देखो, प्राय हम लोग पैसे के पीछे जा रहे हैं और ये पैसा किसी के साथ नहीं जाता, ये यहीं का यहीं रहता है। साथ हमारे भगवान चलते हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए हमें भगवान ने ही ये शरीर दिया है। जैसा भी शरीर है हमारे कर्मों के अनुसार, ये शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। इसलिए प्रभुपाद कृपा से हम सबको, यहाँ सुनने वालों को, देश विदेश में इंटरनेट में सुनने वालों को ये ध्यान रखना है कि ये शरीर का काम भगवत प्राप्ति करना है। इसमें क्षमता है, इसमें विकसित बुद्धि है। हम ये देख सकते हैं, मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, जो पशु नहीं देख सकता। पशु माँ कोई पत्नी, बहन कोई पत्नी, बेटी कोई पत्नी, पशु का जीवन। तो हमें इस बात का ध्यान रख करके क्या करना है? भगवान के निकट आने का प्रयास करना है। कैसे भगवान के निकट आया जाएगा? 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युग में अलग अलग साधन बताए। ये जो युग हैं, हर युग का यही काम है, भगवत प्राप्ति करना। कृते यध्याय तो विष्णु, सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी और आयु होती थी 1,00,000 वर्ष। कलयुग के बाद त्रेता युग, राम जी का, तृतीयाम यजते मखे, त्रेता युग में यज्ञ करके यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न किया जाता था। आयु होती थी 10,000 वर्ष। फिर द्वापर युग त्रेता के बाद आया, आयु हो गई 1,000 वर्ष। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में विग्रहों की सेवा के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। अब इसके पहले द्वापर युग था, 5,000 साल पहले ही कलयुग शुरू हुआ। तो कलयुग का क्या साधन? कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में हरि कीर्तन। बस हमने हरि कीर्तन करना है, कोई भौतिक इच्छा नहीं रखनी मन में। नाम तो लोग जपते हैं बहुत सारी भौतिक इच्छाओं के साथ, भौतिक इच्छा नहीं रखनी। भौतिक इच्छाएं इस शरीर से संबंधित हैं और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहां से होती है। हम ये शरीर नहीं है, हम इसके भीतर रहने वाली जीवात्मा है। और वो जो जीवात्मा है उसके उत्थान के लिए ये भगवान ने शरीर दिया हमको। तो प्रभुपाद कृपा से जिन्होंने ये सूचना सारी दुनिया के लोगों को दे दी, इस शरीर का उपयोग हम बस भगवत प्राप्ति के लिए करें। लोग खाने पीने के लिए बड़े चिंतित रहते हैं, तो फिर पेट कैसे पालेंगे? भगवान पर निर्भर रहो, सब कुछ होगा। अभी देखो, पशु पक्षी जो हैं भगवान पर निर्भर हैं। गुजराती वाले, कुछ गुजराती प्रकट हुए हैं आज इधर
दो गुजराती कितने प्रकट हुए हैं? दो गुजराती प्रकट हुए हैं। गुजराती भाषा में कहावत है, मारा वारा जो छे वो कीડીનો ખાવા માટે કન આપે છે और हाथी ने मन। चींटी, गुजरात में चींटी को कीड़ी कहते हैं, थोड़ा सा खाती है उसको उतना ही मिल रहा है। हाथी एक मन खाता है, उसको एक मन मिल रहा है। तो हमें इन खाने पीने की चिंता ना करके कृष्ण चिंतन करना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम। तो कृष्ण चिंतन करेंगे तो क्या होगा? भौतिक जगत के संपर्क में आकर हम अशुद्ध हो गए हैं, तो कृष्ण चिंतन करने से धीरे धीरे शुद्धि होगी। धीरे धीरे जो है हमारा मन शुद्धि की तरफ जाएगा। शुद्धि क्या होगी? मैं जय शरीर नहीं हूं, मैं संसार से नहीं हूं, मैं तो जीवात्मा हूं और मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। बस ये याद रखो, ये शरीर परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण को मिलने के लिए मिला है। कोई ये कहे बड़ा कठिन है जी, नहीं मिल सकते हम, तो भाई ये भी ध्यान रखना है, हमें बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। माँ के घर में बड़ा कष्ट है, उल्टा लड़का रहना पड़ेगा, बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। इसलिए कष्टों का हल है कृष्ण प्रेम, भगवत प्राप्ति। कृष्ण प्रेम से भगवान हमको मिल जाएंगे। तो आप सब कृपया इसका ध्यान रखो और जो आपके संपर्क में आए उसका भी ध्यान इस तरफ लाओ कि मेरा जीवन ये भगवत प्राप्ति है। और चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला, अभी कलयुग में कोई जात पात भी कोई नहीं है। महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं कलयुग में प्रकट हुए बड़ी कृपा करके, हम पापियों के उद्धार के लिए सारी जात पाती खत्म कर दी। कलयुग में जात पात है ही नहीं, बाकी युगों में थी। वो क्यों थी? क्योंकि एक गर्भदान संस्कार होता था, उससे ब्राह्मण जन्म लेता था, वो संस्कार खत्म हो गया। तो महाप्रभु ने हम कलयुग के लोगों के लिए क्या रास्ता बताया कि कलो तदहरि कीर्तनात्, तुम हरि का कीर्तन करो, ये महामंत्र जपो, हरे कृष्णा कृष्णा ये कीर्तन करने से, ये नाम जपने से क्या होगा? और ये नाम भी ऐसे जपना निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं, लेकिन हम कामनाओं से भरे पड़े हैं। एक बार यहीं वृंदावन में कोई होगा 10-11 बजे का समय होगा, प्रभुपाद जी बैठे थे अपने कमरे में, मैं भी वहीं था उनकी सेवा में। एक जम्मू से कोई सेठानी आके बैठी हुई थी। उस सेठानी कहती है, गुरु महाराज मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही। प्रभुपाद कहते हैं मैं तेरी लड़की की शादी कराने के लिए बैठा हूं यहाँ पर, मेरा काम लड़कियों की शादी कराना है। डांट लगाई उसको। हम सब ऐसे माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। हमारा काम जो है ना भगवान की ओर मुड़ना है। देखो भगवान प्रभुपाद जी ने पत्रिका शुरू की, भगवान की ओर मुड़ो, बैक टू गॉड हेड, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो हमें भगवान के धाम में जाना है, और धाम का आपको केवल बताया भी है। भगवान खुद भी अपने मुखारबिंद से 15वें अध्याय में बता रहे हैं, ना तद भासते सूर्यो ना शशांको ना पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
मेरा जो धाम है वहां ना सूरज है, ना चंद्रमा है, ना अग्नि है, और एक बार जो मेरे धाम में जाता है फिर पुनः उसको मृत्युलोक में नहीं आना पड़ता, तो वहां पर अंधेरा होगा? फिर नहीं, रहने वाले सभी स्वयं प्रकाश में है, दिव्य शरीर है। धाम में जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी नहीं, कोई बीमार नहीं होता, कोई हॉस्पिटल नहीं वहां पर, कोई इमरजेंसी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब आनंद पूर्वक रह रहे हैं। आनंदमयाभ्यासात्, अनंत से सब रह के भगवान की सेवा कर रहे हैं, वही हमारा स्वभाव है। तो आज हम भगवान से अलग हो चुके हैं। संदेश ये है, ये मनुष्य जन्म जो मिला है केवल अपने आप को भगवान से मिलाने के लिए मिला है, ना कि खाने पीने सोने के लिए मिला। खाना पीना सोना तो पशु पक्षी योनि में भी किया, ये शरीर मिला है भगवान से मिलाने के लिए, भगवान से मिलने के लिए। और कैसे मिला जाएगा भगवान से? बड़ा आसान है। कृत्य अध्याय तो विष्णु तृतीयाम यजते मखे द्वापरे परिचर्यायाम करो तद हरि कीर्तनाद। हरि कीर्तन, बात कीर्तन करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, हरे कृष्ण राम हरे राम। बस ये कीर्तन करना है हमने, नाम जपते रहना है। अब कितने जपना है? कोई कहता है 16 माला, कोई कहता है 32, कोई कहता है 64। प्रभुपाद कृपा से हम कहते हैं सारे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। नाम के द्वारा हम भगवान की हो जाएं। भगवान की जब हो जाएंगे तो फिर यमराज के पास जो हमारा नाम दर्ज है वो हट जाएगा, भाई ये तो भगवान का हो गया। हम सब ने भगवान का है, हम सब भगवान के। आज हम उनसे अलग हो चुके हैं, तो संदेश पुनः भगवान से मिलने का है, भगवान ना पुनः भगवान का होने का है। इसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए, मन बना लेना चाहिए, और जो संपर्क में आए उनको भी प्रेरणा देनी चाहिए, भाई भगवान के लिए हो जाओ। प्रभुपाद कृपा से देखो, पाकिस्तान में सब रहने वाले हमारे भाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना लीडरों के कारण, वहां सूचना पहुंची, वहां भी बड़ा प्रचार हो रहा है पाकिस्तान में। आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान में कराची, वहां भी मंदिर है। कितने मंदिर हैं? हैं? कराची में? कराची बहुत बड़ी स्टेट है। अच्छा, तो आपको इंडियन की सिटीजनशिप मिल गई? आप भारत के नागरिक बन गए? हैं? नहीं बनना चाहते? कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है। आपकी पत्नी बन चुकी है? तो इंडियन में ऐसी वीजा नहीं देती है आप लोगों को? देती है? तो हम सबको भक्ति करनी है, भक्ति का प्रचार करना है, और ये मनुष्य जन्म जो बड़े लंबे सफर में चलने के बाद प्राप्त हुआ है, इसको सफल करना है। मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है, कृष्ण की शरण में है। शरण में आए हैं हम तुम्हारी,
दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो है दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो है दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में बुद्धि, ना हम में बल है ना हम में बुद्धि, ना हम में साधन ना हम में भक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दया करोगे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम दया करो है दयालु भगवन। सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे, यह तो सुध तुमने क्यों बिसारी, यह तो सुध तुमने क्यों। दया करो है दयालु भगवन। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, बुरे भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दया करो है दयालु भगवन। कृपा करो है कृपालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो दया करोगे दयालु भगवन। हमें तो बस टेरिक नाम की है, हमें तो बस पुकार ये राधे श्याम की है, तुम्हारी तुम जानो निरवकारी, तुम्हारी तुम दया करो है दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी,
चरण में दया करो है दयालु भगवन। बोलो अति दयालु भगवान श्री कृष्णचंद्र की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।